थोड़ा सा दिल को राहत है कि अब उसको जस्टिस मिले। ये सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है सीओ सबसे सीनियर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। नोएडा सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे ने सिर्फ 27 साल के होनहार इंजीनियर की जान नहीं ली, बल्कि एक पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। इस हादसे के बाद से हर गुजरते दिन के साथ सवाल गहराते गए कि लापरवाही किसकी थी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या दोषियों पर सच में कार्रवाई होगी। इन्हीं सवालों के बीच 20 जनवरी को देर शाम गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता से मिलने उनके घर पहुंचे। जहां घटना हुई थी वहां भी पहुंचे। वहां पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब भी देते नजर आए, लेकिन जैसे ही डीएम मेधा रूपम पर कार्रवाई का सवाल हुआ तो वो बोले, अथॉरिटी के सीईओ तो अभी यहाँ से हटा दिए गए, डीएम का क्या है? देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इस सारी कार्रवाई से उस मृत व्यक्ति का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। हम गलतियों से सीखते हैं। हालांकि वहां मौजूद पत्रकारों ने यह भी कहा कि आखिर क्या ऐसी बात है कि नोएडा जिला अधिकारी मेधा रूपम को बचाया जा रहा है। इस पर वो बोले, आज योगी जी का, मोदी जी के राज में आप ये तो विश्वास कर लीजिएगा कि किसी को बचाया नहीं जाएगा। कोई भी चाहे कितना ही बड़ा हो, यहाँ सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर सबसे वरिष्ठतम अधिकारी अगर इसके लिए होता है तो नोएडा का सीईओ होता है। नोएडा के सीईओ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है, उन्हें ट्रांसफरगत किया गया है, जेई को ट्रांसफरगत किया गया है, जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य अधिकारी का अब ये 5 दिन का मात्र समय है। खैर, पत्रकारों के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात की, मामला समझा और फिर सीधे पहुंचे युवराज के पिता के पास। वहां उन्होंने युवराज के पिता को आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन सब परिवार के साथ खड़ा है। उनके जाने के बाद युवराज के पिता ने बताया कि हमने उनसे अनुरोध किया कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो जाए तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी जो है वो नहीं आई है। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया ताकि सबों के संज्ञान में आया और उचित सुरक्षात्मक उपाय जो घटनास्थल है वहाँ भी किया गया है और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। एमपी सांसद खुद मिलने आए थे आपसे, क्या कुछ बातचीत हुई आपको लेके? उन्होंने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और ये शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में। आपको बता दें कि 16 जनवरी की रात को हुए इस हादसे के बाद 20 जनवरी को दिन भर चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार शाम होते होते युवराज की कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। कार आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, जो हादसे की भयानक तस्वीर और उसकी कहानी को बयां कर रही थी। कार को डंपर में लोड कर मौके से हटा दिया गया, लेकिन जैसे ही वो कार बाहर निकली, हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां जितने लोग मौके पर मौजूद थे सभी की आंखें नम थी। सबने वहां युवराज को याद किया, उसके बचने के प्रयासों के बारे में सोचा कि कितनी कोशिशें युवराज ने की होगी, लेकिन सिस्टम की कोशिश के आगे वो हार गया। यह भी जान लीजिए कि इस मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने 20 जनवरी को बड़ी कार्रवाई करते हुए बेस्ट टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया सेक्टर 150 नोएडा से। आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 बिल्डर कंपनियों, एक तो एमजेड विश टाउन और दूसरा है लोटस ग्रीन, इनके खिलाफ भी प्राथमिकी यानी कि एफआईआर जो है वो दर्ज की है। बहरहाल इस पूरे मामले पर सूबे की नजर है, लोग पल पल के अपडेट सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कार्रवाई क्या सभी पर हो रही है। और दूसरा सवाल यह है कि अब जिस प्रकार से युवराज के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की मंशा
जाहिर की है। क्या मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे? तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।